जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 3.3 का है। उसमें वो कहता है कि log x माइनस 2 log x प्लस 3 log इंटू एक्स प्लस 1 माइनस log इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आपने सिंगल लॉगरिदम की फॉर्म में लिखना है। यानी कि हमारे पास ये एक एक्सपेंशन दे दी गई है, तो हमने उसे एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करते हुए हमने उसे लिख देना है। तो मेरे ख्याल में तो एंड पे जो माइनस का साइन है तो ये तो जाएगा जी हमारे पास डिवीजन के फॉर्मूला में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 को अब डिस्कस करते हैं हम, जो कि हमारे पास है log x माइनस 2 log x प्लस 3 log इंटू एक्स प्लस 1 माइनस log इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। लंबी स्टेटमेंट थी, इस वजह से हमने पूरी लाइन में लिख दी और आगे हमने इक्वल्स टू का साइन यूज़ कर लिया। इक्वल्स टू का साइन यूज़ करने के बाद हमने log x को कॉमन ले लिया है जी इस हिस्से में से। log x को जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बन गया जी, log x में से log x को कॉमन 1 माइनस 2 log x में से कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया जी माइनस 2 प्लस 3 log इंटू एक्स प्लस 1 माइनस log इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने एक्सपेंड कर दिया जी किस फॉर्मूले के यूज़ करते हुए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने इसे एक्सपेंड करके यहाँ पे लिख दिया है। क्या लिखा है जी हमने, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो जी 1 माइनस 2, 1 में से माइनस 2 गया तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का 1 बचा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस log x प्लस 3 log इंटू एक्स प्लस 1 माइनस log इंटू एक्स प्लस 1 प्लस log इंटू एक्स माइनस 1। क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मल्टीप्लाई का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो हमने यहाँ पे उन्हें ऐड करके लिख दिया सिंगल लॉगरिदम की फॉर्म में। ठीक है जी। जब हमने यहाँ पे लिखा तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बन गया जी, हमारे पास माइनस log x प्लस 3 log इंटू एक्स प्लस 1 माइनस माइनस को अब हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस log इंटू एक्स प्लस 1 माइनस log इंटू एक्स माइनस 1। ये देखें जी, अब हमारे पास ये 3 log x प्लस 1 था और ये माइनस log x प्लस 1 था, तो हमारे पास 3 में से एक गया तो हमारे पास क्या बच गया, 2 log x प्लस 1 ये हमारे पास बच गया। माइनस log x हमने इधर लिख दिया है, माइनस log इंटू एक्स माइनस 1 ये हमने इधर लिख दिया। टू नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बन गया जी, 2 log इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ये अब हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है, यहाँ पे आपने log लिखना है तो लिखते हैं, नहीं लिखना ना लिखें, इसका कोई मसला नहीं। माइनस हमने कॉमन ली तो अंदर क्या बन गया जी, प्लस log x बन गया प्लस log इंटू एक्स माइनस 1। अब ये देखें कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का जो राइट साइड बनती थी वो हमारे पास एडिशन की बनती थी, ये अब एडिशन फॉर्म में है तो हमने इसे सिंगल लॉगरिदम की फॉर्म में कैसे लिख दिया, माइनस log इंटू एक्स माइनस 1। यानी कि हमारे पास log m प्लस log n था तो हमने उसे किसी तरह लिख दिया log m इंटू n की फॉर्म में लिख दिया इसे। तो ये हमारे पास बन गया जी log x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस log x इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट शीट पे आपको मैं लिए चलता हूँ जी। नेक्स्ट शीट जो स्लाइड है हमारी वो ये देखें, उसका क्या कर दिया हमने सिंगल लॉगरिदम की फॉर्म में, log x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस log x इंटू एक्स माइनस 1 को हमने सिंगल लॉगरिदम की फॉर्म में यूँ लिख दिया है अब जी कि log x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 1। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल है, वो भी सिंगल लॉगरिदम की फॉर्म में ही हमने लिखना है सारी की सारी स्टेटमेंट्स को। मैं फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि तब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड दी गई थी क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूलाज़ की उन्हीं की, अब हमारे पास राइट हैंड साइड है जी फार्मूलाज़ की। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे थे, अब इधर डी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जहाँ पे ऐड होगा हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज़ कर देना है और जहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा हमने वहाँ पे डिवीज़न का फार्मूला यूज़ कर देना है। देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखें जी, log 21 प्लस log 5 इसे हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिया जी सिंगल लॉगरिदम में log 21 मल्टीप्लाई बाई 5, आप इसकी ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। log 25 प्लस 2 log 3, log 25 लिखा आपने माइनस log 3 रेज टू पावर 2, क्योंकि ये शुरू में आ रहा है 2, जब ये पावर का हमने फॉर्मूला यूज़ किया
जब हमारे पास कोई डिजिट उसका कोएफिशिएंट में हो तो वो हमारे पास उसकी पावर बन जाता है। जिस तरह कि ये 2 log 3 है, तो ये वाला 2 जो है वो 3 की पावर में बन जाएगा यहाँ पे जी, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, log 3 raised to power 2 हो जाएगा। तो ये हमने सिंपलीफाई करके लिख दिया log 25 डिवाइडेड बाई 3 raised to power 2। नेक्स्ट देखें, इसमें भी 2 log x माइनस 3 log y। log x का स्केयर, क्योंकि ये 2 जो है इसका कोएफिशिएंट है, यहाँ पे इसकी आगे पावर बन जाएगी। इसी तरह ये 3 जो है इसका y का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे आगे इसकी पावर बन जाएगी। तो क्या बन गया जी हमारे पास, log x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी यहाँ पे आना है जी साइन, माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई का लगाया हुआ, माइनस log y की पावर 3, क्योंकि माइनस का साइन है दरमियान में, तो ये हमने इसे डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया, log x की पावर 2 डिवाइडेड बाई y की पावर 3। इसी तरह पार्ट 4 देखते हैं जी, log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। log 5 प्लस log 6, ये प्लस की फॉर्म में, तो हमने इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में सॉरी जो फार्मूला 1 है उसी को यूज़ करते हुए हमने लिख दिया, log 5 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस log 2। ये वाला माइनस जो है यहाँ पे अब हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगा, log 5 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह हमने लिख देना है। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 जी। अब ये हमारे पास उसका चौथा फार्मूला, जो कि आखिरी फार्मूला मैंने आपको बताया था कि इसकी हमें राइट हैंड साइड दी जाएगी और हमने इसे लेफ़्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करके लिखना है, जो कि हमारे पास बेस फार्मूला के नाम से भी हम उसे याद करते हैं, जो कि चौथा फार्मूला होता है। उसमें हमने बेस को जो होती है ना, उसे हमने एक दूसरे से काट देना होता है, यानी कि ये वाली बेस, ये वाली जो इसकी चेंज ऑफ बेस कर देनी है, ये वाली बेस को हमने इधर भी उठा के लगा देना होता है जी। बेस फार्मूला को यूज़ करते हुए अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं कि log 2 जिसकी बेस 3 है मल्टीप्लाई कर रहा है जी वो log 81 से जिसकी बेस 2 है। तो हमने बेस फार्मूला का हिंट देना है बाय यूजिंग बेस फार्मूला, log 2 ये ऊपर हम लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे log 3 से। याद रखना, जो आपके पास बेस होगी वो हमेशा नीचे लिखी जाएगी, ठीक है, और जो हमारे पास जिसका हम लॉगरिदम ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम 2 का लॉगरिदम ले रहे हैं और 81 का लॉगरिदम, ये हमारे पास फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में आएगा। और जो बेस होगी, जैसे 3 बेस है और 2 बेस है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगी फ्रैक्शन में। ये वाला पॉइंट था जी। अब जी हमने क्या किया, log 2 डिवाइडेड बाई log 3 मल्टीप्लाई बाई log 81 डिवाइडेड बाई log 2। ये हमने क्या किया जी, log 2 को log 2 से अब कैंसिल कर दिया, log 81 डिवाइडेड बाई log 3 बन गया हमारे पास। तो log, हम जानते हैं कि अगर हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, ठीक है जी, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 बन जाता है। तो हमने क्या कर दिया, log 3 की पावर 4 बन जाएगी हमारे पास, डिवाइड बाई log 3 हो जाएगा। यहाँ पे अब हमने फार्मूला यूज़ किया है जी उसका पावर का, कि पावर हमेशा शुरू में आती है, तो पावर जब शुरू में आई, ये वाला 4 जो है यहाँ पे आगे शुरू में आ गया है जी, 4 log 3 डिवाइड बाई log 3, ये log 3 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास 4 सिंपल आ जाएगा जी। इसी तरह 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें वो कहता है जी कि log 3 जिसकी बेस 5 है मल्टीप्लाई कर रहा है वो log 25 से जिसकी बेस 3 है। इसी तरह जिसका लॉगरिदम है वो नोमिनेटर में और जिसकी बेस है वो डिनोमिनेटर में हम यूज़ करेंगे, ये एक ट्रिक है। log 3 डिवाइडेड बाई log 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई log 25, यहाँ पे log लिखना था उसने, log 3, ये वाला अब log 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, log 25 डिवाइडेड बाई 5। 25 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो वो क्या बन जाएगा जी हमारे पास, 25 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5। और एक ये भी ट्रिक याद रखिएगा, जब हमारे पास बेस फार्मूला यानी कि चौथा फार्मूला जो है लॉगरिदम का हम यूज़ कर रहे हों, तो उसमें हमारे पास सिंप्लीफाई ना हो रहा हो नेक्स्ट, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। 25 किसके बराबर आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 के, तो 5 की पावर 2 हमने लिख दी, तो क्या लिख दिया जी, log 5 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई log 3। यहाँ पे हमने
क्या किया है जी कि पावर उठा के हमने शुरू में लगा दी, 2 log 5 डिवाइडेड बाई log 5। यहाँ पे 3 नहीं आना था, यहाँ पे 5 आना था। ये जो की बुक वाला है वो गलतियाँ कर रहा है। 2 log 5 डिवाइडेड बाई log 5, ये log 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या बच जाएगा हमारे पास, 2 आंसर बच जाएगा। और मैंने ये कोई खुद से नोट्स नहीं बनाए हैं, ये खुलासा था, उसी को मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, कॉपी पेस्ट करके आपको समझा रहा हूँ, इसलिए वो गलतियाँ आती हैं। और जो गलतियाँ आती हैं वो मैं आपको साथ में बता भी रहा हूँ, और आप ये गलतियाँ मत कीजिए।